बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की ज़बान में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, आप सब जानते हैं कि साबिक़ा सबक में हमने नस्म गर्मी का मौसम की पढ़ाई की थी और आज हम नस्म गर्मी का मौसम के चंद अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करने की मशक़ करेंगे। जैसे अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास लफ्ज़ है फ़ितरत। तो बेटा फ़ितरत के क्या मायने होते हैं? फ़ितरत के मायने होते हैं कुदरत, ठीक है। तो हम इसका जब जुमला बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि इस्लाम दीन फ़ितरत है, यानी कि इस्लाम का जो दीन है वो कुदरत के ऐन मुताबिक है। तो इस्लाम दीन फ़ितरत है। इसी तरह रसीले, मुझे रसीले आम पसंद हैं। आप यहाँ पर किसी भी फल का नाम लिख सकते हैं। मुझे रसीले डैश पसंद हैं। फिर भाप, रसीले का मतलब होता है मज़ेदार। जैसे फ़ितरत का मायने है कुदरत और इसी तरह रसीले के मायने है मज़ेदार। भाप, भाप का क्या मायने होता है बेटा? भाप का मतलब होता है बुखारात, यानी जब पानी को गर्म किया जाता है ना तो वो पानी बुखारात की सूरत में हवा में शामिल हो जाता है। तो हम भाप का जो मायने है वो है बुखारात। उसको हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे कि पानी गर्म होकर भाप की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, आप अगर आसान लफ्ज़ों में और आसान लफ्ज़ों में तहरीर करना चाहें जुमला तो ज़रूर तहरीर करें। फिर हमारा चौथा लफ्ज़ है बादल। तो बादल से क्या मुराद होता है बेटा? आपको पता है ना, गहरे बादल आसमान पर छा जाते हैं, यानी जब बारिश होती है तो उससे पहले घटा जो है वो आसमान पर छा जाती है, तो उस घटा का नाम है बादल, ठीक है। आसमान पर बादल छाए हैं यानी घटा छाई है। फिर जलथल, जलथल का मतलब होता है कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाना। तो इसका जुमला हम कैसे बना सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश के बायस ज़मीन जलथल हो गई है, या आप लिख सकते हैं बारिश के बायस ज़मीन जलथल हो गई है। तो प्यारे बच्चों, आपने इन 5 अल्फाज को आसान अल्फाज में जुमलों में इस्तेमाल करना है और आपने इन अल्फाज के जुमले नोटबुक पर खुशखत तहरीर करनी है। नीज़ सफ़ा नंबर 18 पर बेटा एक वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2। दी गई तस्वीरों के नाम लिखिए, यानी आपको चंद तस्वीर दी गई हैं और नीचे उनके लिए खाली जगह छोड़ी गई है, जहाँ पर आपने इन तस्वीर को पहचान कर आपने यहाँ पर इनके नाम तहरीर करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये एक केले की तस्वीर है, तो इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर केला, काफ़ी के लाम अलिफ ला, केला। इसी तरह यहाँ पर भी आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, तो ये बेटा ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये सेब की तस्वीर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीन ये बे, सेब। इसी तरह ये एक जानवर है और जानवर का क्या नाम है? खरगोश, तो खैर खर गाफवा गोश इन खरगोश। और ये क्या है? ये एक सब्ज़ी है और इस सब्ज़ी को हम खाते हैं और इसका क्या नाम है? गाजर, गाफ अलिफ गा जीम रेजर, गाजर जी। ये एक जानवर का नाम है जो बहुत तेज़ दौड़ता है और इसका क्या नाम है? घोड़ा, गाफवा घो अडेलिफ्रा, घोड़ा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक दरख्त दिखाई दे रहा है, तो दरख्त को हम कैसे लिखते हैं? दाल रे खेते खत, दरख्त। फिर आगे है यहाँ पर एक डॉक्टर है जो स्टेथोस्कोप से दूसरों का इलाज कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? डालिफ डा काफ टेरेटर, डॉक्टर। यहाँ आपको एक परिंदा दिखाई दे रहा है और इस परिंदे का क्या नाम है? तोता, तोयवा तो तोय अलिफ्ता, तोता। अब यहाँ पर आपको बेटा क्या दिखाई दे रहा है? ये एक जग की तस्वीर है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? जीम गाफ जग। तो अज़ीज़ तलबा, आपने इसी तरह जो मैंने आपको सबक पढ़ा नस्म गर्मी का मौसम के 5 अल्फाज के जुमले लिखवाए बेटा। इसी तरह आपने इन 5 अल्फाज को जुमलों में खुशखत नोटबुक पर तहरीर करना है। नीज़ आपने वर्कशीट नंबर 2 दी गई तस्वीरों के नाम अपनी वर्कशीट पर लिखने हैं और फिर आपने इनकी पिक्स बनाकर बेटा ग्रुप में शेयर करनी है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। अब अगली वर्कशीट के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।